हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप दुनिया में सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? आपके जवाब एन नंबर ऑफ जवाब हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि आपसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, तो इसका आपका जो आंसर, जो कई सारे आंसर्स रहेंगे आपके, उनमें से जिस आंसर को लॉक करना चाहिए वो रहेगा आपके पेरेंट्स। ओके, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं इस मतलबी दुनिया में, और वही एक ऐसे हैं जो आपके लिए कुछ भी निस्वार्थ भावना से कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक पेरेंट्स के ऊपर ही है, लेकिन पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस। अब ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो यूजी के स्टूडेंट्स है, जो पीजी के स्टूडेंट्स है, और जो बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो पेरेंटल केयर्स है ये एम्फीबियंस में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एम्फीबियंस पहले ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में आ चुके हैं। ठीक है, दूसरी चीज, ये लेस नंबर ऑफ एग्स ले करते हैं, देते हैं, इसलिए इनको पेरेंटल केयर करना बहुत जरूरी होता है। इनको अपने यंग वंस को, अपने एग्स को प्रेडेटर से, एनिमी से बचाना पड़ता है। ठीक है, और तीसरी चीज ऐसी है कि इनमें एम्फीबियंस में जो पेरेंटल केयर है वो पीक पे है। ठीक है, अलग अलग मैकेनिज्म्स को अडॉप्ट करके ये अपने एग्स को एंड यंग वंस को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए एम्फीबिया में जो पेरेंटल केयर है वो हमको पढ़ना है। ठीक है, so again one more answer to why there is a need of a parental care in amphibians। तो ये एम्फीबियंस ऐसे हैं जो पहले हैं अर्थ के टेरेस्ट्रियल कंडीशन में आने वाले जो एनिमल्स हैं, उनमें ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में आया हुआ है। तो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में इनको अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, उनमें इनके एनिमीज रहेंगे, उनके प्रेडेटर्स रहेंगे, तो अपनी प्रोजेनी को प्रोटेक्ट करने के लिए करना पड़ता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये एम्फीबिया क्या है। तो एम्फीबियंस का डिस्क्रिप्शन कॉर्डेट क्लासिफिकेशन के वीडियो में आ चुका है। अब नेक्स्ट थिंग जो है वो ये है कि पेरेंटल केयर क्या है। तो पेरेंटल केयर इज द प्रोटेक्शन ऑफ एग्स एंड यंग वंस फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड एनिमीज टिल दे बिकम एबल टू फीड एंड टू डिफेंड अगेंस्ट द प्रेडेटर्स एंड एनिमी। ओके, ये हो गया पेरेंटल केयर का डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं। ये जो एम्फीबियंस है ना, ये एक्चुअली 3 ऑर्डर्स में इनको फर्दर क्लासिफाई करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन के वीडियो में आपको मिल जाएगा अप टू क्लास। क्लास के आगे इनके 3 ऑर्डर्स होते हैं। ऑर्डर नंबर 1 इज यूरोडेला, ओके, सेकेंड ऑर्डर इज अनयूरा एंड थर्ड ऑर्डर इज एपोडा। अब इनका मैं मीनिंग आपको बता देती हूँ। ये जो यूरोडेला है, जिनको टेल होती है वो है यूरोडेला, जिनको टेल नहीं होती है वो है अनयूरा, एंड एपोडा मतलब लेग्स नहीं होते हैं। ओके, तो ये हो गए एपोडा। क्लियर? टेला में 2 तरीकों से प्रोटेक्शन किया जाता है। एक तो या तो वो नेस्ट बनाएंगे या फिर वो डायरेक्ट नर्सिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं जो नेस्ट बना के अपने यंग वंस को एंड एग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो सो यूरोडेला का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज एक्चुअली नेस्ट बिल्डिंग जो करते हैं, उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है सैलमैंडेला कैसरलॉन्जी। ओके, तो इसमें क्या होता है कैसरलॉन्जी में कि ये ना जिलेटिनस बैग सिक्रेट करता है। दे सिक्रेट द जिलेटिनस बैग and in this gelatinous bag they lay their eggs. Okay, and this bag is tied with the aquatic plant, the part of a plant which is submerged underwater. Okay, and this way the eggs are protected. Second example is autodax. Now ये जो autodax है इसके मेल एंड फीमेल सॉइल में कोई होल ढूंढते हैं या फिर बनाते हैं, या फिर ये ट्री में कोई होल ढूंढते हैं। ठीक है, और उस होल में दे ले द एग्स एंड बोथ द पेरेंट्स दे स्टे देयर नियर द होल, और इन द होल बोथ द पेरेंट्स दे स्टे। ओके, अब क्या होता है कि दे कीप देयर एग्स मॉइस्ट। ओके, लेटर देयर विल बी रेन्स। ठीक है, तो रेन में ये जो होल्स है ये पानी से भर जाएंगे एंड द एग्स विल हैच आउट। ओके, सो द larvae will be developed and these larvae will then, along with the rainwater, they will be shifted to any pond water body where they can live and grow into adult successfully. Okay, हम शुरू करते हैं डायरेक्ट नर्सिंग।
यूरोडेला। अब डायरेक्ट नर्सिंग में फर्स्ट एग्जांपल इज एम्फीयूमा। एम्फीयूमा इज आल्सो कॉल्ड एज अ कॉन्गो ईल। अब ये जो एम्फीयूमा है, इट coils itself around the egg and that way it protects the eggs। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो है डेस्मोग्नाथस फस्कस। इसको डस्की सैलामेंडर भी बोला जाता है। ओके। एंड इसमें भी आप देखेंगे मदर कैरी एग अराउंड हर नेक। ठीक है। आप ये नाम टाइप करेंगे तो आपको उसी प्रकार की इमेज मिलेगी कि जिसमें मदर जो है वो अराउंड द नेक उसके पूरे एग्स को लपेट करके कैरी कर रही है साथ में। दिस वे इट प्रोटेक्ट्स इट्स एग्स। ओके। देन उसके बाद में है सैलामेंड्रा सैलेंड्रा। अब ये जो सैलामेंड्रा सैलेंड्रा है, इसको बोलते हैं, इसका जो दूसरा नाम है वो है यूरोपियन फायर सैलामेंडर। ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे कि मदर जो है ये अपनी बॉडी के अंदर ही कुछ एग्स को रिटेन करती है, रखती है, और जैसे ही उन एग्स का डेवलपमेंट हो जाता है एंड वो लार्वी में कन्वर्ट हो जाते हैं, the female liberates those which are totally developed into larvae inside the water। ठीक है। लार्वी बन चुके हैं तभी वो उसको वाटर में लिबरेट करती है, तब तक कि वो अपने बॉडी के अंदर उसको रिटेन करके डेवलपमेंट होने का वेट करती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है सैलामेंड्रा एट्रा। ओके। इसको दूसरा जो नाम है वो है यूरोपियन अल्पाइन सैलामेंडर। ठीक है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि मदर इज कीपिंग फर्टिलाइज्ड एग इनसाइड हर यूटेरस। ठीक है। और जैसे ही कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा, देन ओनली इट विल लिबरेट और दैट फीमेल विल लिबरेट ऑल द स्टेजेस इनसाइड द वाटर। ओके। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि चारों एग्जांपल्स में यहाँ पे मदर 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 एंड मदर ही आया हुआ है। ठीक है। तो दिस में यूरोडेला में पैरेंटल केयर होता है। अन्यूरा में वो सभी एम्फीबियंस आ जाते हैं जिनको टेल नहीं होती, और उसका एग्जांपल है फ्रॉग्स एंड टोड्स। ओके। अब एक्चुअली यहाँ पे फर्स्ट टाइप हम देखेंगे मड नेस्ट बिल्डिंग। ओके। एक एग्जांपल है एक ट्री फ्रॉग है जो जिसका नाम है हाइला फैबर, और इसको ब्राजील में इसको फेरेरो बोला जाता है। ठीक है। अब ये जो फ्रॉग होते हैं ये पॉन्ड के बॉर्डर पे, जहाँ पे शैलो वाटर है, वहां पर इन द शैलो वाटर्स पॉन्ड बॉर्डर दे कंस्ट्रक्ट अ बेसिन शेप नेस्ट। ओके। ये मड नेस्ट होता है। तो इसमें 7.5 से 10 सेंटीमीटर तक के फीमेल जो है वो एक बेसिन बनाती है, गड्ढा बनाती है, और उसके जो वॉल है वो हाथों से एंड बेली से स्मूथ करती है। ठीक है। स्मूथ करती है एंड उसमें फिर वो शी ले द एग्स। ओके। एंड इस तरह से वो वहां पे प्रोटेक्ट करती है। अब ये जो बेसिन है उसका जो वॉल है ये पानी के ऊपर होना चाहिए। जैसे पॉन्ड में इधर उधर पानी फैला हुआ रहता है, तो ये पानी के बिल्कुल पास में होता है, लेकिन उसकी जो वॉल है, अपर वॉल, ये जो वॉल है ये थोड़ी सी पानी की लेवल से ऊंची होती है, टॉल होती है। जैसे ही बारिश होगी एंड ये भर जाएगा, ठीक है, पॉन्ड भर जाएगा, और ये जो वॉल है, दिस वॉल विल बी ब्रोकन एंड द लार्वी विल एंटर द पॉन्ड वाटर। ओके। इस तरह से पॉन्ड वाटर में ये लार्वी एंटर कर जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जापानीज ट्री फ्रॉग, रेकोफोरस शिगेली। अब ये क्या करता है कि पैडी राइस फील्ड जो है उसके पास, या फिर जो वाटर बॉडी है, पॉन्ड है, उसके पास ये क्या करता है, ऊंचाई पे जो जमीन है और पानी इसे नीचे होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह का होल बनाता है। मेल एंड फीमेल दोनों एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं, एंड एम्ब्रेस करके ये दोनों एक होल बनाते हैं। ठीक है। होल थोड़ा ऊंचाई पे होना चाहिए, पानी का लेवल थोड़ा नीचे होना चाहिए। अब यहाँ पे होता यूं है कि वो जो होल उन्होंने बनाया उसके अंदर के जो वॉल है वो उसको पॉलिश कर लेंगे अच्छे से, और निचले वाले हिस्से में एक ऑब्लिक ओपनिंग दे देंगे। ठीक है। बाद में जो फीमेल है वो क्लोएका में से कुछ एक सिक्रीशन, क्लोएकल सिक्रीशन सिक्रेट करेगी, उसको फिर बीट किया जाता है एंड उसमें उसका फोम क्रिएट किया जाता है उससे, एंड उसी फोम में फिर एग्स ले किए जाते हैं। मेल जो है अभी तक इनएक्टिव था, अब वो एग्स को फोम में प्लेस करने में हेल्प करेगा। ठीक है। बाद में क्या होगा, ये जो एग्स है ये हैच आउट हो जाएंगे इनसाइड द लार्वी। ठीक है। अब ये जो लार्वी है, जैसे ही लार्वी बन गए वैसे ही फोम जो है वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगा, और इसी लिक्विड का की हेल्प लेकर ये जो लार्वी है वो ऑब्लिक ओपनिंग में से सीधा पानी के अंदर गिरते जाएंगे। इस तरह से लार्वी को प्रोटेक्ट किया गया। पेरेंटल केयर इन अन्यूरा बाय नेस्ट का थर्ड टाइप है, एग्जाम्पल है यहाँ पे ट्री फ्रॉग। ट्री
फ्रॉग का नेम है फाइलोमेड्यूजा। ये साउथ अमेरिका का ट्री फ्रॉग है। और इंडिया में रैकोफोरस मैलाबेरिकस नाम का एक फ्रॉग है, ठीक है। एंड थर्ड जो है वो है कायरोमेंटिस इन ट्रॉपिकल अफ्रीका। ये जो फ्रॉग्स है ये क्या करते हैं, वाटर बॉडी के पास में जो भी पेड़ है, प्लांट है, ट्री है, उसका जो भी फोलिएज पानी के ऊपर आता होगा उस फोलिएज में ये एग्स दिए जाते हैं, पत्तों में वगैरह एग्स दिए जाएंगे। एंड जैसे ही एग्स हैच आउट हो जाएंगे लार्वी में, तो वैसे ही वो लीव्स से सीधा स्लांट होते हुए सीधा पानी में गिर जाएंगे। तो इस तरह से इनका प्रोटेक्शन किया जाएगा। Next type protection by nest is example is Leptodactylus mistacinus, ठीक है। ये साउथ अमेरिकन फ्रॉग है। ये क्या करते हैं, पॉन्ड के पास में जो भी मॉइस्ट प्लेस है, दे डिग द होल, ओके, इन दैट होल द फीमेल सिक्रीट्स अ फोम, मतलब वो गड्ढे को, होल को पूरा फोम से भर देंगे। एंड उसी फोम में फीमेल जो है वो शी विल ले द एग्स, ओके। एंड आफ्टर सम टाइम द एग्स विल हैच आउट, ठीक है। लेकिन रेन के कारण ये जो होल्स है रेनी सीजन में पानी से पूरे भर जाएंगे, ओके। एंड लार्वी जो हैच आउट हुए हैं वो आसानी से पॉन्ड वाटर में, मेन पॉन्ड वाटर बॉडी में एंटर हो सकेंगे। तो इस तरह से वो फोम नेस्ट से एग को हैच आउट होने तक प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ अ नेस्ट इज नेस्ट बाय ड्राइड लीव्स। एग्जाम्पल है उसका हाइला नेबुलोसा। नाउ दिस हाइला नेबुलोसा construct a nest by using the dried leaves. In this nest, they lay the eggs and larvae hatch out. तो यहाँ पे लार्वी बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जो यंग वंस होते हैं they look just like the adults, okay? तो larval stage यहाँ पे absent होता है. The next type is next example is a Hylodes. Okay, now this Hylodes is a American frog. Okay, now this frog lays eggs under stones. Okay, जहाँ पे moist place है, ऐसे stones के नीचे ये eggs lay करेंगे। एंड इनके भी larval stage नहीं होती है, इनके बच्चे भी बिल्कुल adult की तरह होते हैं। and they hatch out from the eggs, and this way they are protected by their parents. Okay, so direct nursing, first example is Alides. It is also called as a midwife toad. Now female lays the eggs, okay. These eggs are white on the back and thighs of a male, okay. The strings of egg will be wound on the back and the thighs of a male. Now this male will stay somewhere in some pits, moist pits, okay, and will come out only for feeding. ठीक है, कभी कभी ये खाना खाने के लिए ही बाहर आएगा, अदरवाइज ये कहीं छुपा रहेगा, ठंडी जगह पे छुपा रहेगा। जैसे ही मेल को लगता है कि एग्स हैच आउट होने के लिए तैयार है, उसी समय वो किसी वाटर बॉडी में शिफ्ट हो जाएगा एंड उस वाटर बॉडी में एग्स जो है वो हैच आउट हो जाएंगे। इस प्रकार से इसमें पेरेंटल केयर किया जाता है बाय डायरेक्ट नर्सिंग, ओके। डायरेक्ट नर्सिंग में नेक्स्ट नाम आता है गैस्ट्रोथिका, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज अ मार्सुपियल फ्रॉग। ये जो फ्रॉग है इसकी फीमेल में एक मार्सुपियम के जैसा पाउच होता है, ठीक है, और इस पाउच में फर्टिलाइज्ड एग रखे जाते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम द एग्स हैच आउट। अब ये जो पाउच है इसका ओपनिंग कहाँ रहेगा, इस पाउच का ओपनिंग नियर टू क्लोएका रहता है, और उस ओपनिंग में से ये जो हैच आउट लार्वी जो है वो पानी में लिबरेट किए जाएंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ अ डायरेक्ट parental care is, example is Pipa americana. It is also called as a Suriname toad. Now इसमें क्या होता है, जो फीमेल है उसका बैक पोर्शन ब्रीडिंग सीजन में बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन द बोथ ओविडक्ट्स ऑफ द फीमेल कम आउटसाइड, ठीक है। और होता यूं है कि बिकॉज ऑफ मेल मूवमेंट द एग्स आर फोर्स्ड टुवर्ड्स द बैक ऑफ अ फीमेल, ओके, एंड इन दिस स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट बैक the egg sinks just like they are sinking in the pockets, ठीक है। पॉकेट में जैसे सिंक होंगे उस तरह से ये सिंक हो जाते हैं एग्स इसके, एंड ये एग्स जो है इनका डेवलपमेंट चालू हो जाता है। तो डेवलपमेंट में आपको क्या दिखता है, सिर्फ टेल एंड योक सैक, नो गिल्स नहीं रहेंगे। तो टेल इज एक्टिंग एज अ प्लासेंटा, ठीक है, एंड आफ्टर 80 days द लार्वी दे हैच आउट। डायरेक्ट नर्सिंग का नेक्स्ट एग्जांपल है Rhinoderma darwini. This is also American frog. Now in this frog,
The fertilized eggs are transferred in the vocal sacs of a male. ठीक है, इसके vocal sacs बड़े बड़े रहेंगे एंड वो vocal sacs में ये fertilized egg transfer हो जाएंगे, वहीं पे egg will hatch out. ठीक है, and the hatched out this young ones will jump out of the mouth of a male. जब ये तैयार हो जाएंगे तो मेल के माउथ से ये बाहर जंप आउट करेंगे. इस तरह से उनका केयर किया जाएगा. एपोडा, now let us see the parental care in एपोडा. एपोडा में no legs. ओके, तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल जो है वो है इक्तियोफिस का. अब इक्तियोफिस जब भी आप टाइप करेंगे एंड नेट पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो आपको जो इमेजेस दिखेंगी उसमें आपको फीमेल दिखाई देती है एंड फीमेल इज कॉइलिंग राउंड द एग्स. ठीक है, तो वो एग्स के राउंड कॉइल करके एग्स को प्रोटेक्ट करती है. सेकेंड एग्जाम्पल इज अ डर्मोफिस. ओके, नाउ ये डर्मोफिस जो है इट गिव्स डायरेक्टली बर्थ टू द यंग वंस, यानी कि बाहर एग्स को नेस्ट बना के प्रोटेक्ट करने की या एग्स को बॉडी के ऊपर कैरी करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली द डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल एंड द यंग वंस आर गिवन बर्थ. सो दिस वे दे आर प्रोटेक्टिंग देयर यंग वंस. तो इस तरह से हमने पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस देख लिया है. इसमें हमने देखा है यूरोडेला कैसे पेरेंटल केयर करते हैं, अन्यूरेंस में कैसा पेरेंटल केयर होता है एंड एपोडा में कैसा पेरेंटल केयर होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस. Thanks for watching this video.